तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर पे। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि अभी तक आप लोग एक बात तो जानते हो कि शेयर का पैसा एक ही बार में मांगा जा सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में। और इंस्टॉलमेंट कितने प्रकार के होते हैं? चार। पहला वाला जवाब देते जाना का, जवाब जानते हुए भी जवाब नहीं दिए तो ऐसा सरापेंगे ना, एग्जाम में आंसर भुलाओगे। तो बताओ शेयर का पहला इंस्टॉलमेंट कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, कंपनी शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में लेता है और एक्चुअल में शेयर आपके नाम से तब देता है जब आप पूरा का पूरा पैसा दे देते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा अगर हो जाए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा? लेकिन हम चाहते कुछ है, होता कुछ है। तो जैसा हम चाहते हैं उससे अच्छा होता तो खुशी का बात है, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा ना हो तो ये गड़बड़ बात है। तो हमने शेयर खरीदा, एक शेयर का दाम 100 रुपया था, 25, 25, 25, 25 करके। अब हम 1000 शेयर खरीदे तो एप्लीकेशन में कितना दिए होंगे? 1000 गुना 25 रुपया, 25,000 दिए। फिर अगले बार अगला महीना बोला कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दे दो, फिर 25,000 दे दिए। अब तीसरा बार महीना जैसे हुआ, 28 तारीख को बाइक से एक्सीडेंट हुआ, हम हॉस्पिटल में, पैसा शेयर के लिए रखे थे, डॉक्टर को देना पड़ा। तो क्या हम अगला महीना इंस्टॉलमेंट का पैसा दे पाएंगे? और डॉक्टर बोल दिया सीधे 45 दिन का बेड रेस्ट, हॉस्पिटल छोड़ के जाना मत। तो हम बेड में लेटे हुए हैं तो मेरा कमाई हो जाएगा? तो क्या फाइनल कॉल हम दे पाएंगे? अब सामने कंपनी बोलेगा, हे माय डियर मिस्टर संजय सिंह, तुमने हमसे वादा किया था तुम 1000 शेयर खरीदेगा और तुमने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो माय डियर तुमको हम शेयर नहीं देगा। हमने बोला हाय कंपनी, अरे शेयर मत दो, कोई बात नहीं, बीमार है, एक्सीडेंट है, डॉक्टर को दे रहा है मैं, लेकिन मेरे भाई तुम मेरे को शेयर नहीं दे रहा है। लेकिन इसके पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 25-25 थेरे को दिया ना, कंपनी बोला या हमने मेरे को लौटा दे। बोलता है देख, जब पहला एप्लीकेशन दिया था ना तो इसमें छोटा छोटा लिखल था, पैसा जब तक पूरा नहीं दोगे तो शेयर ना देंगे और ना पैसा लौटाएंगे। हमने कहाँ था, दिखाओ हमको। तो बड़ा बड़ा लिखा, एक शेयर 100 रुपया, छोटा छोटा लिखा एकदम, कंडीशन अप्लाई। अब बाइक में लिखे होंगे, देखे होंगे 1 लीटर में 100 किलोमीटर, नीचे लिखे है छोटा कंडीशन अप्लाई, एक्सीलेटर कम बेसी ना हो, गियर फ्लक्चुएट ना करे, रोड समतल हो। तो मतलब का हवा में लटका के चला रहे हैं। तो ध्यान देना, जो पहली निगाह में जबरदस्त अट्रैक्ट लगता है तो विशेष रूप से देख लेना, समझ लेना। क्या है कि देख ताव में तो लिए 1 लीटर में 100 किलोमीटर खरीद ले, लेकिन का हवा में हैंगर में टांग के गाड़ी चलाए। तो ध्यान देना, जो लोग खरीदता है वो जानता है 100 बोला है तो कम से कम 70 तो दे ही देगा, बोलता है कि नहीं? तो उसी तरह कंपनी बोलता है, पहले ही कंडीशन दे देता है कि अगर 100 रुपया दाम है तो शेयर तब ही मिलेगा जब पूरा पैसा दोगे, और अगर बीच में एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो ना शेयर देंगे और ना तेरा पैसा लौटाएंगे।
अब अगर कोई आदमी पैसा नहीं दे यानी कॉल इन एरियर कर दे तो ऐसे शेयर पे कंपनी जो जब्त कर लेता है, फॉरफिट कर लेता है, मतलब ना पैसा लौटाता है और ना शेयर देता है। इस घटना को हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। तो बताओ जरा, फॉरफिट करने का नौबत कब आता है? जब कोई आदमी क्या करता है, क्या करता है? कॉल इन एरियर करता है या फिर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है। सो कॉल इन एरियर इज अ मम्मी एंड डैडी ऑफ शेयर फॉरफीचर। अगर एरियर नहीं होता तो फॉरफीचर होता क्या? नहीं होता। तो ध्यान देना, जैसे जो आप शेयर बेचने समय जो काम करते थे, फॉरफिट करने का मतलब जस्ट उसको उलट दो। तो ध्यान देना, जितना भी जर्नल एंट्री मारा, हर एंट्री में एक शेयर कैपिटल क्रेडिट में था, क्रेडिट में था ना। तो जब फॉरफिट होगा तो उल्टा हो जाएगा ही। तो शेयर कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। जरा लिख के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखो, समझा रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल अकाउंट, टू अनपेड कॉल अकाउंट। अनपेड, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक इंस्टॉलमेंट, 2, 3। तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि किसका पैसा नहीं मिला है। टू अनपेड कॉल अकाउंट, और जो पैसा मिल चुका है उसको लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 3 भाग याद रखना। तो जरा सा ध्यान देंगे आप लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि शेयर को फॉरफिट करते हैं और फिर इस शेयर को री इशूड करते हैं। तो एक बात कॉमन था कि मान लो हम 1000 शेयर फॉरफिट किए और 1000 शेयर को ही री इशूड किए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो हम फॉरफिट किए 1000 शेयर को और री इशूड किए सिर्फ 300 को, या री इशूड किए 500 को, 700 को, 800 को, मतलब जितना फॉरफिट किए सब का सब को री इशूड नहीं किए। तो इस घटना को कहते हैं पार्शियल री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर। समझ में बात आया? इस हालत में देखो, अगर तुम जहां कस्टमर को वो दिखा दोगे ना कि हम 10,000 बेचना चाहते हैं, तो पब्लिक जो है ना वो रेट नहीं देगा जो एक्चुअल में आपको चाहिए। कोई सब्जी बाजार में जाओ, टमाटर रख ले ट्रक से और शाम का हो गया 7, क्या आप दुकानदार अपने मर्जी से रेट रखेगा? लोग जानेगा 7 बज गया, अब नहीं बेचेगा तो टांग के घर लेके जाओ। तो रेट नहीं मिलता है। समझदार बिजनेसमैन जितना भी सामान है, इन सारे सामान को एक बार में बेचता नहीं है। भले ट्रक है लेकिन दुकान में लाएगा वो 1 किलो। पब्लिक को लगे कि जितना जरूरत है उससे कम बेचा गया है, जितना है उससे कम बेचा गया है। तो लोगों का डिमांड लगातार बना रहेगा कि नहीं रहेगा? बना रहेगा। तो कंपनी भी जानता है कि मेरे पास शेयर 20,000 है, तो हम एक ही बार में 20,000 बेच दें? धीरे धीरे बेचेंगे, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 7,000। तो जहां भी पार्शियल रीइशूड होगा, यकीन मानना वहां कैपिटल रिजर्व निकालने में विशेष सावधानी रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अरे हाँ ना बोलो भाई, हाय करो, हाय हाय। हाँ, जो नहीं किया इसका मतलब ही क्लास में नहीं है जिंदा।
हाँ, हाथ वहाँ थोड़ा अप डाउन, एक हाथ ऐसे जरा सकरो तो देखें जरा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि सो मत जाना सुनते सुनते। तो लिख लिया आप लोगों ने? लिखा आपने? क्या लिखा पहला? टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, टू शेयर। अब बताओ, एक आदमी का शेयर फॉरफिट किया, वो ना फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल कॉल दिया, जर्नल एंट्री क्या होगा? सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हर हाल में होगा। टू अनपेड कॉल, कौन कौन नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, और जो पैसा दे दिया उसको टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। समझ में बात आया? यस सर। इसी को प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं टाना हुआ गाड़ी। हाँ सर। क्या कहते हैं? टाना हुआ गाड़ी। कोई बाइक हो, कार हो, कुछ भी आप लिए, फाइनेंस करवाए, पहले दिए 30%, 2 इंस्टॉलमेंट दिए, बाकी इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, तो फाइनेंसर गाड़ी आप ही के पास छोड़ देगा? वो गाड़ियाँ उठा कर ले जाएगा, क्या पैसा लौटाएगा? बस यही घटना को फॉरफीचर कहते हैं। अब बताओ, इस शेयर को जो वापस ले लिया कंपनी, वो अपना घर में रखेगा या फिर से किसी को बेचेगा? क्या करेगा? रीइश्यूड, यानी फिर से बेचेगा। ध्यान देना, जब भी बेचेंगे तो ये शेयर कैपिटल वापस नीचे आएगा। क्या आएगा? वापस नीचे आएगा। अब ध्यान देना कि जब तुम बेच रहे हो तो पैसा आएगा या जाएगा? अब पैसा जब भी आए तो कहाँ? पैसा जब भी आए तो डेबिट में। जब शेयर बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, शेयर जा रहा है, तो पैसा आया। अब बताओ, सेकेंड हैंड माल ज्यादा दाम में बिकेगा? 100 रुपया का चीज मान लो 80 में बिका, तो बाकी जो घटा वो लॉस की प्रॉफिट? लॉस हो गया। तो सोचो कि एक शेयर 100 का था, इसको बेच दिया 80 में, रीइश्यूड किया, तो कितना पैसा आएगा? 80 रुपया। और कितना का शेयर जाएगा? 100 रुपया। नुकसान कितना? तो जो नुकसान होता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं। तो अगला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो, पहला एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट में था, ये वो पैसा था जो कंपनी को मिल चुका है लेकिन बदले में कुछ दिए नहीं, तो ये फायदा है। और दूसरा एंट्री में फॉर फ्यूचर डेबिट में है, ये 100 का माल 80 में बेचे तो 20 रुपया का नुकसान हुआ। तो पहला एंट्री में फायदा हुआ, दूसरा में नुकसान हुआ। मान लो फायदा हुआ 30 रुपया, नुकसान हुआ 20 रुपया, तो फाइनली अभी भी कुछ फायदा है। तो ये जो फायदा जो बच गया, बैलेंस जो होता है फॉर फ्यूचर का, उस बैलेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका जनरल एंट्री होगा। हाँ, ठीक है। तो क्या करेंगे उसको? कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। कैपिटल रिजर्व में। और ध्यान देना, कोई भी रिजर्व होगा तो उसको हमेशा क्रेडिट में भालो हो, भालो। तो लिखो जरा, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
कॉपी सबका चेक करेंगे बउआ। धन्यवाद।